हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे। 2015 में नोटिफिकेशन आया था और 2016 में जो पेपर हुए थे वो भी स्टेज 1 की बात कर रहे हैं हम। अब तक डिस्कस कर चुके हैं हम 2 अप्रैल, ठीक है, और 28 मार्च। इनकी 3 शिफ्ट हम यानी कि डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 6 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोड हैं। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके भी आरआरबी एनटीपीसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आज डिस्कस करेंगे हम 29 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे कि सभी जानते हैं कोविड-19 यानी कि कोरोना जिस तरीके से फैला हुआ है, अगर मैं बात करूं 10 मिनट पहले की, तब 1318 केस जो हैं वो कोरोना के हो चुके हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 1146 अभी तक एक्टिव हैं और जिसमें 138 लोग रिकवर कर चुके हैं। ये अच्छी बात है कि 138 लोग अब तक रिकवर कर चुके हैं और 34 यानी कि 34 लोगों की डेथ हो चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो गाइस, 179 आज के केस हैं। प्लीज़ इनको बिल्कुल ज़ीरो पे लाना है हमें। ये केस बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए हमें करना ये है कि अपने घर पे बैठना है। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तब ही घर से बाहर निकलें और अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, ताकि हम इससे लड़ सकें। क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है जो और देशों के पास हैं, जैसे कि इटली नंबर 2 पे है और वो हार गया इससे, कोरोना से, और हम कहीं जाके 112 पे हैं शायद हेल्थ में। तो हमारा क्या हाल है? तो बस एक ही समाधान है, वैक्सीन बनी नहीं है अभी। हम जितना हो सके अपने घरों में रहें। जो भी निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है उसको फॉलो करें और इस कोरोना को बिल्कुल जड़ से भगा दें यहाँ से, ताकि कुछ जल्द से जल्द हमारा देश वापस वहीं पे पहुंचे जहां पहले था। लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद है, अगर वो खाने से या किसी और चीज़ से, तो कृपया करके उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनकी मदद करें। उनकी मदद करें। आज इस बुरे वक्त में उनकी मदद करेंगे तो कल आपकी भी कोई मदद करने आएगा। भगवान या अल्लाह वो भेजेगा आपकी मदद करने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी आरआरबी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन था रीजनिंग से कि और बताना चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू और मेनिंगेटिस, ये 4 जो हैं बीमारियां दे रखी हैं, इसमें से हमें अलग बताना है। तो ये सारी जो हैं बीमारियां वो कैसी कैसी हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ वायरस से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी किससे होती हैं। तो गैस, ये जो तीनों बीमारियां स्टार्ट की, ये वाली, ये है वायरस से, और ये जो है वो है बैक्टीरिया से। तो डी वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए को मल्टीप्लाई, बी को डिवाइड, सी को प्लस है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 7, ए की जगह मल्टीप्लाई 5, सी की जगह +1, बी की जगह डिवाइड 6। तो पहले डिवाइड होगा यानी कि 7 गुणा 5 प्लस 1/6। अब मल्टीप्लाई होगा 35 प्लस 1/6, और ये तो अजीब गरीब आ रहा है। तो गाइस, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में गड़बड़ दे रखी है। यहाँ पर जो है वो 35.16 दे रखा है, अभी मैंने चेक किया है, ठीक। तो 1/6 का मतलब होता है 16, यानी कि 35.616 जो होगा वो आंसर होगा, और ये आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीन इलाही जीके से है। अ टेलीफोन एक्सचेंज 3, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ।
तो अभी आपको दिख रहा होगा क्या है, एट अ टेलीफोन एक्सचेंज 3 phones रिंग एट इंटरवल 20 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड, दे रिंग टुगेदर 11:25, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन बताया था, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 20, 24 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 धाम 20, 12 और 15, 3 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, ठीक, 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 60 दूनी 120, एलसीएम आया 120 और ये क्या है, सेकंड है, यानी कि 2 मिनट की बात है। सेकंड को मिनट बनाऊंगा तो 2 मिनट, यानी कि 11:25 पे बजेंगे तो 11:27 पे अगली बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द बिलो टेबल, मतलब एक टेबल दे रखी है और उसमें से हमें बताना है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 कंपेयर टू ईयर 2005। हमको परसेंटेज बताना है, 2005 ये है, 2009 ये है। तो 495 और 325 का गैप अगर देखूँ मैं कितना बड़ा है, 0.7, 170 बढ़ गया, कितने से, 325 से, ठीक है। 5 छक्का 30, 55 25, ये हो गया 20, 5 चौका 20 और ये हो गया 13, 17 चौका 68, 680, 13 पंजे 65, बचे 3, 13 दूनी 26, 52, यहाँ लग गया पॉइंट, यानी कि 52 पॉइंट समथिंग, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 वो करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द पीरियड ऑफ 2005 और 9, यानी कि इन सबको ऐड करना है और डिवाइड कर देना हमें, जितने से हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 5 10 8 18, 18 8 26, 26 और 9 35, 3 2 5, 3 8 2 10, 5 15, 15 24, 2 5 4 9 4 13, 13 2 15, 4 19, इसको डिवाइड करना है 5 से, 5 3 15, 5 8 40, 5 9 45, 389, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी जो होगा फोर्थ वाला वो करेक्ट है। अगेन टेबल से है, व्हाट वाज द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन ईयर 2008 कंपेयर टू 2007, यानी कि ये बोल रहा है कि कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ, कम हुआ है 2008 के मुकाबले, मतलब 2007 से 2008 में। तो 2007 में 429 था, 2008 में कितना है, 258। अगर गैप देखें तो कितना हुआ कम, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गए 7 और 3 में 2 गया 1, 171 कम हुआ 429 से, ठीक। तो इसको 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15 और 2 बजे 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 9, कितना जा सकता है, 4 3 7 काट नहीं कटेगा। तो गाइज इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 39.86, दैट इज 40% अप्रोक्सीमेट, ठीक। आंसर क्या होगा, ए वाला, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ठीक है, ये तो जीके से है। अब इसमें क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो 32 और इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी का मतलब है डिवाइड, यहाँ 4 आ जाएगा और देन मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा और हैश का मतलब होता है प्लस। तो 4 8 32 गुणा 7 प्लस 5 8 7 56 प्लस 5 बराबर 61, ऑप्शन नंबर बी जो है थर्ड में है, ठीक। अगला क्वेश्चन जीके से है, देन ये भी जीके से है। ओके, बिंदु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ गर्ल, अगर ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ बीचा बीच में है, यानी कि अगर 10 इधर है तो 10 इधर है, सपोज आपको बता रहा हूँ, है नहीं, ठीक है। आशा इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ बिंदु, बिंदु से अगर ये इधर को फेस कर रही है, ठीक है, ये लाइन जो है बनी हुई है नॉर्थ फेस कर रही है, तो नॉर्थ का लेफ्ट ये होगा और 6 है, यानी कि आशा यहाँ पे है, ठीक। ऋतु इज 16 टू बिंदु राइट, ऋतु जो है वो 16 है, ये बोल रही है राइट। अब हमको क्या बताना है, व्हाट इज द पोजीशन इन द लाइन, आशा की पोजीशन लाइन के अंदर क्या है।
तो गाइज यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 लड़कियां और होंगी, तभी तो 10 से 16 होगा, बिंदु क्योंकि बीचा बीच में है। अब यहाँ 10 है और आशा का कितना नंबर होगा इधर से, 11वां नंबर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन फिर है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल इन द लाइन। तो अभी हमने देखा 16 प्लस 1 प्लस 16, 32 और 1 33। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला है, व्हाट इज बिंदु पोजीशन इन द लाइन। तो 17 नंबर पे बिंदु हमने देखा, 16 इधर थी, 16 उधर थी, बीच में बिंदु थी, तो 17वां नंबर। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला है, फिल इन द ब्लैंक, साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, पहले भी पूछा था किसी शिफ्ट में, तो एक्स ऐसे रहने देता हूँ और ये साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, डेट मीन tan ए, और उसका आंसर भी tan ए ही था, फोर्थ का पी। आई थिंक ये 28 फर्स्ट में था शायद। अगले क्वेश्चन जीके से हैं, देन जीके। ओके, अजहर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। अजहर है वो 10 घंटे में अपनी जर्नी कर लेते हैं, यात्रा अपनी 10 घंटे में कर लेते हैं। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर। आधी जर्नी वो अपनी 21 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, एंड द बैलेंस एट 24 किलोमीटर, और बाकी की 24 किलोमीटर के हिसाब से। तो हमको क्या बताना है, जो डिस्टेंस है वो, ठीक। ओके, अगर मैं मान लूँ कि स्पीड जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है वो d है, और आधी जर्नी उसने की है, तो d/2, और कितने की स्पीड में की है, 21 की, तो ये t1 टाइम हो गया। और आधी जर्नी उसने की है 24 से, तो ये t2 टाइम हो गया, और बराबर जाके ये कितना है, 10 घंटे इसको लग रहे हैं, ठीक। अब इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। ये हो गया 42 प्लस d/48 इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 336, और यहाँ 8d, ये प्लस 7d बराबर 10, और यहाँ से हो जाएगा 15d इज इक्वल टू 10 इंटू 336। 5 3 15, 5 दूनी 10, और 3 एकम 3, 3 एकम 6, तो d बराबर 100 224। आंसर जो होगा 224, यानी कि थर्ड वाला इसका होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जीके। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड। ठीक है, जीके। ओके, स्मिता कैन फिनिश अ वर्क in 12 days and Sam can finish in 9 days. 12 days or 9 days. After working together for 4 days, they both leave the job. What is the fraction of unfinished work? तो अगर मैं यहाँ इसका एलसीएम देखूँ तो 36 आ रहा है, 36 यूनिट, ये 3 दिन पर यूनिट आएगा, और ये 4, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 7 यूनिट खत्म करते हैं। काम कितने दिन किया, 4 दिन किया, यानी कि 7 चौका 28, 28 यूनिट खत्म कर चुके हैं। बची कितनी है, 2 और 8 यूनिट बची है। हमसे पूछा फ्रैक्शन में, 36, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, यानी कि 2/9। सी वाली फ्रैक्शन जो होगा आंसर, यानी कि आंसर नंबर 4 जो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड एंड रिलेशन से, ए पॉइंट टू बी एंड से टू अ लेडी। ए ने बी की तरफ पॉइंट किया और एक लेडी से जो सी है उनसे कहा, क्या कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, यानी कि बी की बात हो रही है। तो बी हमें नहीं पता कौन है, बी की जो मदर है वो कौन है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो ये होगा ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। इसमें हो गई मैपिंग थोड़ी गलत। क्या है कि बोला ए ने पॉइंट बी को करा, ठीक है, तो बी है यहाँ, बोला है हिज मदर, डेट मीन कि ये लड़का है, क्लियर हो गया। इसकी माता श्री जो है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, यानी कि इस लेडी की बात कर रहा है, तो
ओनली डॉटर है तो एक ही लड़की होंगी। तो ये कौन हुई? पूछा गया है कि सी जो है रिलेटेड टू बी, कैसे रिलेटेड है, तो वो इसकी माँ है। ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इफ x इज अ प्राइम नंबर, x यदि प्राइम नंबर है तो एलसीएम ऑफ x एंड इट्स सक्सेसिव नंबर वुड बी, क्या होगा अगर प्राइम नंबर है तो? ठीक है, तो गाइस इसमें दिया गया है कि x जो है वो प्राइम नंबर है और इसका सक्सेसिव नंबर क्या होगा, यानी कि इसके आगे वाला x प्लस 1। अब ये दो नंबर है, इसका एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम होगा x और x प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। सम किड्स आर क्लेवर, ठीक है, यहां बनाते हैं गोला। सम किड्स आर क्लेवर, ठीक, ये किड है और ये क्लेवर है। सम किड्स आर प्लेयर, सम किड्स आर प्लेयर, सम प्लेयर आर क्लेवर, सम प्लेयर आर क्लेवर। तो यहाँ से प्लेयर है, बट यहाँ से अगर मैं देखूं इस गोले को, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ से भी तो क्रॉस कर सकता है। क्योंकि उसने, अच्छा यहाँ से तो नहीं, ये यहाँ से ले सकते हैं इस गोले को। ठीक, तो ये इसमें आ रहा है ना क्लियर, किड्स वाले में। ठीक, तो सम प्लेयर आर क्लेवर, यहाँ से ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट इसके अंदर है तो क्लेवर हो सकता है। दूसरा है सम क्लेवर किड्स आर प्लेयर, सम क्लेवर किड्स यानी कि दोनों मिक्स होके वो प्लेयर हैं, तो ये भी सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में बोथ फॉलो करेंगे। फाइंड द वैल्यू, और ये नंबर दे रखा है इतना बड़ा, इसका हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे इसको? तो इस ऑफ का मतलब तो मुझे पता है, इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है, और ये है 0.112 और ये है 0.012, तो यहाँ से जब इसको माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.01। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 0.14 और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो मिलेगा 0.05, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो मिलेगा 0.002। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई के बाद 0.0014 प्लस 0.05, 0.0002, और इसको जब ऐड करेंगे तो 0.0514 डिवाइडेड बाई 0.0002, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 257। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके से, और अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल, और ये सर्कल दे रखा है, इसको 52 बोला है और इसको इन्होंने 43 बोला है, इसको क्या बोलना है? तो पिछली शिफ्ट में भी, यानी कि 28 मार्च को थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको ऐसा करना है कि यहाँ से कि खुद से मतलब फैक्टर बनाना है सोच के, तो क्या हम फैक्टर बना सकते हैं यहाँ से? तो फैक्टर अगर मैं देखूं तो 13 चौका 52, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आई थिंक इसमें फैक्टर वाला नहीं लगेगा। फिर देखते हैं ऑप्शन क्या है, 5 2 3, यानी कि यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। डेट मीन मुझे फाइंड आउट करना है कि ये इनका नंबर कैसे कैसे है। तो ट्राइंगल का 5 है, सर्कल का 2 है, ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर का 4 और हैश का 3। तो हैश का 3 रखूंगा, ट्राइंगल का 5 रखूंगा और इसका 4, 354। यस एग्जैक्टली 354 जो है वो इसका सही आंसर होगा, डी वाला। ठीक, तो पिछली जो क्वेश्चन था पिछली शिफ्ट में, उसमें फैक्टर हो रहे थे, आई थिंक 7 और 8 हो रहे थे, और ऐसे ही 5 और 6 हो रहे थे कुछ, और इसमें जो है वैसे के वैसे सेम नंबर उनको कोड कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 1/4 ऑफ द वॉल इज पेंटेड, यानी कि 1/4 पेंट कर दी गई तो 3/4 बची हुई है। 1/2 इज पेंटेड येलो, ठीक, अब इस 1/4 में आधी जो है वो येलो पेंट है और रिमेनिंग जो है वो 3 मीटर पेंटेड वाइट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वॉल? ठीक, अब 1/4 का हाफ क्या होगा? अगर मैं डिवाइड करूं इसको
तो ये हो जाएगा 1/8। 1/8 जो है वो येलो है, और 1/8 जो है वो कितना है, 3 मीटर है वाइट, क्योंकि बराबर बराबर है ना, आधी बांट दी है। तो अब पूछ रहा है पूरी की पूरी लेंथ की लंबाई, तो 1/8 बराबर 3 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 8 3 24। बट देयर इज कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। 1/4 ऑफ वॉल इज पेंटेड ब्लू, 1/4 जो है वो ब्लू पेंट की गई है, और 1/2 जो है वो येलो पेंट की गई है, और बाकी रिमेनिंग जो बची वो वाइट है। और रिमेनिंग है कितनी, फ्रैक्शन में नहीं दे रखी, बस उसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा कि कितनी, ये पूरी दीवार की लंबाई है, ब्लू येलो और वाइट 3 कलर में पेंट की गई है। तो इसका एलसीएम लूंगा तो ये होगा 4 और 3/4, यानी कि ब्लू और येलो जो है 3/4 पेंट कर दी गई है। तो 1/4 बची जो व्हाइट पेंट की गई है, बट उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 3, 1/4 की 3 है, तो 1 की कितनी होगी, 4 3 12। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उस टाइम गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन, इस वजह से नहीं आ रहा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन कोड में नॉर्थ को वेस्ट कह दिया, साउथ को ईस्ट, ईस्ट को नॉर्थ, विच डायरेक्शन डज द सन राइज। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, और ईस्ट को क्या बोला है, नॉर्थ। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1, मुगल ओलंपिक। ठीक है, गीता का वेट इतना दे रखा है और उसकी सिस्टर का वेट मतलब 1.4 टाइम्स हर वेट, यानी कि इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द कंबाइंड वेट, फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कराई है पेपर में। 1.4 मल्टीप्लाई 11 2 3 5, ये जब होगा ये होगा 15.729 kg, और इसको जोड़ देना है 11,235। ठीक, ये आ जाएगा 29,964 kg, 29। अच्छा, ये एक ही दे दिए क्या, ये 29 है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ हो गया, 5 और 1 6। ठीक, 26 ही तो होगा, 26.964, 26.964। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने तो कैलकुलेटर का यूज़ किया है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो थोड़ा टाइम लेगा ये, और आप इससे बच भी नहीं सकते, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 11 का 1.5 करेंगे, अगर अप्रोक्स लेंगे तो 11 इसको ले लिया मैंने, लेकिन यहाँ पास पास है, 64 और 46 बहुत पास है, नहीं ले सकते, आपको करना ही पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि 2 ऑप्शन ये बिल्कुल पास हैं। 26 पॉइंट केवल केवल 0.02 का फर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल लाइक कार पोल्यूशन हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड। जो मोटर व्हीकल की वजह से है, कार कार जैसे कि कार है, ट्रक है, कुछ भी, उसकी वजह से पोल्यूशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। रेस्पिरेटरी डिजीज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द पोल्यूशन, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज वो होती हैं जो सांस लेने वाली होती हैं, कनेक्ट में ब्रीदिंग से। ठीक है, तो पोल्यूशन जब ज़्यादा हो गया तो ये डिजीज भी बढ़ने लगी हैं। ठीक, अब इसके जो है कंक्लूजन, उस पर अगर नज़र डालें तो, अच्छा, इफ कार्स वर नॉट देयर पोल्यूशन वुड बी नील। यदि कार ना हो तो पोल्यूशन जो होगा वो नील हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसने कार को ही नहीं बोला है, लाइक कार बोला, यानी कि जैसे कि कार, ट्रक से भी तो, ट्रक भी तो चल रहा है, बाइक भी तो है, ट्रैक्टर है, तो उसने कार नहीं बोला। अगर कार बंद भी कर दोगे तब भी ये पोल्यूशन रहेगा, बस ये कि थोड़ा सा कम आएगा। डॉक्टर्स अर्न अ लॉट ड्यू टू पोल्यूशन, ऐसा भी इस स्टेटमेंट में नहीं बोला गया, तो यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा होगा नीदर 1 और 2 फॉलो, कोई सा भी फॉलो नहीं करता है, इन दोनों में से अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सीता टोल्ड हर गीता, टोल्ड हर फ्रेंड गीता, सीता ने गीता से कहा, आई एम लीविंग टुडे एंड विल रीच मुंबई टुमारो, मैं आज जा रही हूँ और मुंबई जो है वो कल पहुंचूंगी। फॉर माई एग्जाम स्टार्टिंग द डे
आफ्टर टुमारो, जो मेरा एग्जाम है वो कल के बाद यानी कि परसों को एग्जाम है उसका। विच इज फ्राइडे, जो शुक्रवार है। परसों शुक्रवार है तो आज क्या है, बुध है, बुधवार है। व्हाट इज डे टुमारो इन द कन्वर्सेशन, टुमारो क्या है, तो बृहस्पतिवार, यानी कि जो थर्सडे होगा वो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन में जो है बी। इफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13 फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। ठीक, तो मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितना होगा, 5, 3, 8 और 17, 30x बराबर 360, 1 0 से 1 0, x बराबर 12। सबसे बड़ा पूछा है, यानी कि डेट मीन ये, तो 13 गुणा 12, 13 धाम 130 और 13 दूनी 26, यानी कि 156 जो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो वो इसका करेक्ट होगा। हेडक्वार्टर दे रखा है, जीके का क्वेश्चन एंड दिस इज द मैथ क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कार्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कार, तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 4/5। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है और 4 पे, तो 100, ये हो गया 25% जो होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी कि पहला वाला इसका करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 15 एंड 14 सो द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो क्या छोटा सा छोटा नंबर ऐड करना चाहिए जो 15 और 14 के स्क्वायर में है, जो रिजल्टिंग नंबर आए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने। तो भैया मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ऐड करने को ही बोल रहा है, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, तो 1 3 421। अब मुझे पता है कि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। डेट मीन इसमें 20 जोड़ दूं तो 441 मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है फोर्थ वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, E इज रिलेटेड टू BH इन द सेम वे N इज रिलेटेड टू। तो भैया अगर मैं कोडिंग करूं 2 और FGH यानी कि 8 और ये 5, क्या रिलेशन बन सकता है, कुछ बनना ऐसे नहीं दिख रहा है मुझे, बस क्या दिख रहा है 2 3 5 8। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 2 3 और 8, सॉरी 3 नहीं 5, तो प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। तो ऐसे ही n बीच में होगा, प्लस का 3 करूंगा, n का कितना होता है 14, यानी कि 17 नंबर होना चाहिए। यहाँ माइनस करूंगा तो 11 नंबर होना चाहिए। डेट मीन यहाँ पर k होना चाहिए और यहाँ q होना चाहिए। तो ये बन जाएगा मेरा KNQ, यानी कि KQ चाहिए, वो k फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो गाइज मीन हम कैसे निकालते थे कि उन नंबरों को ऐड कर दें, यानी कि 6 के 6 नंबर को ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, मीन हमारा आ जाएगा। बट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा ना, फिर होगा 11 और 13, 2 3 5 5 10 7 17 1 18 28 28 38 3 41 आ गया। क्या 41, और डिवाइड करना है किससे, 6 से, मीन निकालने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन ही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो दे रखी है पेरीमीटर ट्राइंगल की, ये साइड 28 दे रखी है, यानी कि इफ द लेंथ इज 5/2 टाइम्स इस ब्रेथ। ओके, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की लेंथ और ब्रेथ कुछ अजीब है। ठीक है, चेक करता हूँ 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रेथ होती है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये बनेगा ये रेक्टेंगल। बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 5/2 है किसकी, ब्रेथ की, या यूं कह लो, इसको इधर ले आऊं कि L जो है वो 5 है और ब्रेथ जो है वो 2 है। तो 5x और सॉरी
2l प्लस बी बराबर क्या होता है, पेरीमीटर, और ये है 28। तो l प्लस बी बराबर 14 और l की वैल्यू 5 तो 7, x बराबर 14 और x बराबर 2। पूछा क्या है मुझसे, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 4 जो होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 10। 2 नंबर के डिजिट का जो सम है वो x प्लस वाई बराबर 10 है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू इंक्रीज, क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है कितने से, 18 से। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड कर। तो भैया हम बचपन से करते आ रहे हैं क्लास 9 से, 10x प्लस वाई हमारा क्या होता है, नंबर होता है। अब मैंने इसको क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, यानी कि 10y प्लस x कर दिया, तब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया कितना, तो फिर ये बड़ा होगा ना, बाद में बड़ा है तो बड़ा वाला पहले लेंगे। माइनस 10x प्लस वाई 18, यहाँ से क्या मिलेगा, 9y माइनस 9x बराबर 18, y माइनस x बराबर 18, सॉरी 2। ये मिल गया, नंबर पूछे गए हैं मुझसे, तो यहीं पे इसको सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये कट गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 12 और y बराबर 6। अगर y बराबर 6 है तो x बराबर 4, तो नंबर क्या होगा हमारा 46। फाइंड द नंबर, ठीक, 46 नंबर होगा, और ये चेंज होने के बाद 64 हो गया था। हेडक्वार्टर की बात हुई, यानी कि जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अलॉय 17 एंड 3। इफ द वेट ऑफ सिल्वर इन द अलॉय 2.7 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ गोल्ड। यानी कि 3 की वैल्यू 2.7 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.9। अब पूछा क्या है मुझसे, गोल्ड का पूछा है, गोल्ड का ही पूछा ना, तो 0.9 मल्टीप्लाई 17.17, ठीक है, ये हो जाएगा 153, यानी कि 15.3 ग्राम। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जीके से, ठीक है, फिर क्या है 62 56, ठीक, ओके। विच सिंगल डिस्काउंट विल बी इक्वल टू सक्सेसिव डिस्काउंट 12% और 5%, के दो डिस्काउंट दिए गए हैं, वो किसके बराबर हैं, ठीक। तो ऐसे तो मैं देखूं तो ये 12 5 17 हो रहे हैं, और 17 के जो बिल्कुल नियर होगा वो होगा, बट देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था एक रामबाण तरीका, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो -12 -5 और माइनस माइनस हो गए +12 गुणा 5, ठीक। ये हो गया माइनस का 17 प्लस 12 पंजे 60, यानी कि 0.6, और यहाँ से जाएगा तो 16.4%। माइनस का मतलब डिस्काउंट, तो टोटल कितना होगा 16.4, यानी कि फोर्थ वाला जो होगा वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है जीके से, अगला क्वेश्चन है सीरीज से। तो अगर मैं इनका नंबर करूं तो ये 2 है, ये 4 है, एफ जी 8 है, और ये 14 है। क्या कनेक्शन है इसमें, 2 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, तो अब 8 का होना चाहिए, यानी कि 14, ठीक है, 8 का होना चाहिए, 14 8 22, 22 नंबर, 22 नंबर क्या होता है, टी यू वी, टी यू वी, ठीक, 22 नंबर ए होगा, ठीक है, समझ में आया ना आपको। यहाँ पर नंबर किया मैंने, ठीक है, नंबर के बाद गैपिंग कर ली मैंने, तो 2 के बाद 4 है, 8 और 14, इसकी गैपिंग की तो 2 आया बीच में, इसकी गैपिंग की 4 आया, इसकी गैपिंग की 6 आया, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 2 4 6 8, ठीक है, तो 14 और 8 22, 22 पे क्या होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन जीके से, फिर ठीक है, कैट को माउस कह दिया, यानी कि बिल्ली को चूहा कह दिया, ऐसे ही स्नेक को क्या बोलेंगे। तो एक चीज देखिए, स्नेक और मंगूस क्या होता है, आई थिंक नेबला तो नहीं, नेबला ही होता है ये,
ठीक, चूहे बिल्ली का खेल होता है, चूहे बिल्ली में आपसी दुश्मनी होती है, ऐसी सांप और नेवले में होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 13,680 यानी कि 13,680 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है 3/5 ऑफ द थर्ड पार्ट एंड द रेशियो बिटवीन 2 एंड थर्ड पार्ट इज 4/7। हाउ मच इज द फर्स्ट पार्ट? अगर मैं थर्ड पार्ट को ही x बोल दूं, ठीक है, थर्ड को ही x बोल दूं, तो फर्स्ट वाला कितना होगा? 3x/5। और सेकंड वाला कितना होगा? 4x/7। तो तीनों पार्ट मुझे मिल गए। अब इनको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। x प्लस 3x/5 प्लस 4x/7 इज इक्वल टू 13,680 यानी कि 13,680। इसका एलसीएम हो जाएगा 35। तो 35x प्लस यहाँ से 7 21x प्लस 5 का 20 और यहाँ हो जाएगा 35 बराबर 13,680। ये मिलेगा कितना? 36, इसको ऐड कर लेंगे, 76x/35 बराबर 13,680। और जब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा इधर, 63,सौ बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 6300। तो हाउ मच इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, यानी कि 3/5 से इसको डिवाइड करना है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 30 5 एकम 5 1260 0 3 चक 18 1 3 नीचे 1 7 और 3 3,780 रुपये। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पर नहीं रुकना है क्योंकि ऑप्शन में 6300 रुपये भी दे रखा है और मुझे पता है कि प्रेशर में एग्जाम में आप जल्दीबाजी में कुछ लोग ये भी मार के आए होंगे। 100% श्योर होंगे कुछ लोग 6300 पे भी मार के आए होंगे क्योंकि जल्दी उस टाइम प्रेशर होता है और जल्दी जल्दी में जैसे ही देखा 6300 और उन्होंने ऑप्शन में भी देखा 6300 है, ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने थर्ड माना था इसको। तो ये गलतियां होती हैं और ह्यूमन एरर है ये, तो कुछ लोग ये भी करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन है इन अ कैंप 180 स्टूडेंट हैड राशन फॉर 20 डेज। एक कैंप है उसमें 180 विद्यार्थी हैं और उनका जो राशन है मतलब खाना पीना जो है वो 20 दिन के लिए है, इतना है। हाउ मैनी स्टूडेंट शुड लीव द कैंप इफ द राशन शुड लास्ट फॉर 25 डेज? यानी कि कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी कैंप छोड़ दें कि राशन 25 दिन तक चल सके। तो इसमें वही फार्मूला लगाना है टाइम एंड वर्क वाला। 180 स्टूडेंट है, 20 दिन चल रहा है, तो x मान लो उनको और ये 25 दिन चलाना है मुझे। 55 25 5 चौका 20 और ये हो गया 5 3 15 5 6 30। तो x बराबर कितना आ गया? 6 चौक 24 2 4 3 12 2 14। 144 स्टूडेंट के लिए है वो खाना 25 दिन तक। तो 180 है, 180 में से 144 घटा देंगे यानी कि कितने को जाना चाहिए? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36 स्टूडेंट अगर चले जाएं, 36 स्टूडेंट चले जाएं तो वो 25 दिन तक खाना चल जाएगा। जीके से देन अब क्वेश्चन दिया 72 के सिंप्लीफाई करना है। √50 प्लस √18 प्लस √8। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 √2 प्लस 18 को लिख सकता हूँ 3 √2 और माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 √2। ये 5 3 8 √2 माइनस 2 √2, 8 में से 2 गए तो 6 √2। डेट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 को 2, 3 को 6, 4 को 8 यानी कि डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस को माइनस। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? 41 3 4 1 3। ठीक, तो जो बोला गया वो कर दीजिए। 4 को 8 लिख दो, 1 को 2 लिख दो, प्लस को माइनस लिखना है, 3 को 6 लिखना है, 4 को 8 लिखना है, माइनस 1 को 2 और ये 6। तो 82 माइनस 8 से 14, ये प्लस ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस के 8 से 14 1 और 6 2 8 1 9। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 9 में से 8 गया 1,
तो माइनस का 12 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यानी कि पहला वाला वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ ए सिस्टर्स हस्बैंड, इफ ए सिस्टर यानी कि ए की सिस्टर है कोई, उसका हस्बैंड है कोई, हस्बैंड्स इज बीज, हस्बैंड्स इज बीज मदर इन लॉ, सन इन लॉ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो आगे जो है वो है बीज मदर इन लॉ सन इन लॉ, यानी कि ये सन इन लॉ है, सन इन लॉ है, ठीक है, और ये मदर की बात हो रही है यानी कि इसकी और इसकी माता जी हैं। ये तो लड़की है, ठीक, ये तो माता जी है, तो इनकी मदर इन लॉ हो नहीं सकती ये, और इसकी इसकी भी ये माँ है, तो इसकी भी नहीं हो सकती, यानी कि इसकी वाइफ होगी वो है बी, और इनकी मदर इन लॉ है, तो ये बोला ए सिस्टर्स हस्बैंड, एक की बहन का पति जो है वो बीज मदर इन लॉ यानी कि बी की सासू माँ का दामाद है, ये बोला गया है। तो हाउ रिलेटेड टू बी, तो बी कौन है इसका हस्बैंड, सॉरी ए कौन है हस्बैंड, इसका बी वाइफ है। थोड़ा इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड होता है पढ़ना, हिंदी में इजीली क्लिक होता है क्योंकि मैं जो हूँ हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक। तो आप समझ में आ गया होगा कि ए सिस्टर हस्बैंड यानी कि ए की सिस्टर का हस्बैंड जो है यानी कि ए की बहन का पति बी की सास का दामाद है, ये बोल रहा है वो। अगला क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें 80 स्टूडेंट लाइक बर्गर और पिज्जा, 80 स्टूडेंट जो है वो बर्गर और पिज्जा लाइक करते हैं, जबकि 62 लाइक करते हैं बर्गर को और 56 लाइक करते हैं पिज्जा को। तो हमको ये बताने क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी लाइक नीदर बर्गर और पिज्जा, कितने ऐसे हैं कि जो ना तो बर्गर पसंद करते हैं और ना ही पिज्जा। तो मैंने यहाँ पढ़ा है कि 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्जा को लाइक करते हैं, जबकि क्लास में कितने हैं स्टूडेंट 90, तो 90 में से 80 लाइक करते हैं, 10 ही तो बचे जो कुछ भी पसंद नहीं करते। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी लाइक बोथ बर्गर एंड पिज्जा, यानी कि उसमें ऐसे कितने हैं जो बर्गर और पिज्जा दोनों को पसंद करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इनको ऐड करूँ 62 और 56 को, ये हो गया 6 तो 8 और 56 11, कितना आया 118। बट यहाँ दे रखा है कि 80 स्टूडेंट हैं वो लाइक करते हैं बर्गर और पिज्जा को, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन भी है जो दोनों को पसंद करते हैं। तो 80 को माइनस कर दूंगा, 8 3 38, 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डोंट लाइक बर्गर और डोंट लाइक बर्गर, अच्छा इसमें से कितने ऐसे हैं कि जो बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो वो 80 स्टूडेंट और 62, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 6, 18, ठीक, 18 तो ये हो गए और बाकी प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 10 यहाँ से आएगा जो ऑलरेडी नहीं करते थे, तो टोटल हो गया 28, ठीक है 28। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, 28 आंसर आएगा इसका, 18 नहीं लगाना है, ठीक। या तो आप डायरेक्टली 90 में से 62 घटा दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से आप करेंगे तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 80 स्टूडेंट है जो लाइक करते हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें से 62 माइनस करेंगे, यहाँ से 18 आएगा और 18 में 10 जोड़ देंगे जो पहले ही लाइक नहीं करते थे, हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, या फिर डायरेक्ट 90 में से 62 घटा दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है सन 108 है, ठीक है, वैसे ही मून 114 है, तो स्टार जो होगा हमारा वो कितना होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या किया इन्होंने, ये 14 होता है, ये 21 होता है, ये 19 होता है, अगर इसको ऐड करूं 20 20 40 50 और ये 54 हो गया, 54 का डबल 108, ये 15 होता है, ये 15 होता है, यानी कि यहाँ से 30 मिला, यहाँ से 14 मिला और ये 13 मिला, ये कितना हो गया 40 44 3 47 57, 57 का डबल 114, यानी कि इनको ऐड करने के बाद डबल करना है। तो ये एस कितना है 19 प्लस टी 20 प्लस A1 प्लस ये 18, ये भी 40 और 40 50 58, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 और 116, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, यानी कि इनका नंबरिंग करना है आपको, नंबर करके ऐड करना है, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देनी है, बस सिंपली, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। विच
विच स्पोर्ट इज द टीम टी कलेक्टेड, ठीक है, ये तो जीके से है। 80 नंबर बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 27 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 22, इफ द एज ऑफ टीचर इज आल्सो एडेड देयर एज व्हाट देन एवरेज इंक्रीज बाय 1, ठीक है, एवरेज जो इंक्रीज है वो जाता है 1 से, यानी कि पहले 27 था, अच्छा पहले 22 था, अब 23 हो गया है एवरेज। तो हमको टीचर की एज इसमें बतानी है, तो सबसे सिंपल तरीका जो है वो तो या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट, मतलब कि 27 स्टूडेंट हैं और 22 एवरेज है, इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो आपको मिलेगा 594, ठीक। अब टीचर को भी हमने ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 28 हो गए, और ये भी 1 से इंक्रीज कर गया, ठीक। तो ये हो गया 644। अगर मैं देखूं तो 4 0, ठीक है, 14 में से 9 के 5, 50 निकल के आया, जो टीचर की एज है वो 50 निकल गई, ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं इसको 9 का होल स्क्वायर बोल दूं और इसको 7y का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 9x प्लस 7y, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो यानी कि 9x माइनस 7y और 9x प्लस 7y बटे 9x प्लस 7y, ये कट गया, बचा क्या 9x माइनस 7y, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। फाइंड द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू केवल रखना है, साइन की इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, और स्क्वायर करूंगा तो 1/4, और कॉस की 1/√2 होती है, तो ये 1/2 हो जाएगी, प्लस टेन की 1/√3 होती है, तो ये 1/3 हो जाएगी, प्लस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 2 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस 1/24, इतना दे रखा है। ये हो गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/24। अगर सबका एलसीएम 24 ले लूं तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 8 चौका 32, प्लस यहाँ क्या आएगा 12, यहाँ 1, 32 एक 33, 33 एक 34, 34 और 2 34 2 36, 36 2 46, तो जी 12 है 46, 48 आना चाहिए, कहीं गड़बड़ हुई क्या, 32 3 35, 35 एक 36, 36 2 38, ठीक है, 38 48, 80 40 80 आ रहा है, और ये आ गया 2, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना क्या आएगा, तो यहाँ देख रहा हूँ मैं गैपिंग से 8 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, डेट मीन क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यानी कि 6 नंबर होगा, यहाँ पे सी वाला जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक टेबल दे रखी है, 7 मैचेस गिवन बिलो और विच बैट्समैन एवरेज वाज बेटर, ठीक है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबका सम करने पड़ेगा, सबका सम करेंगे तो 42 51 09 78 63 20 और 12, 2 1 3 9 3 12 8 20 3 23 2 25 3 2 5 6 11 7 18 18 4 22 22 5 27, और अगर उसकी बात करें तो ये कितना हो गया 52, और ये कितना हो गया 3 और 9 5 14 143, ये कितना हो गया 6 3 9 और 7 4 11 219, और यहाँ से 9 4 13 1 8 1 9 1 10 1 303, ये कितना आ गया 4 1 और ये 321, तो बैट्समैन बी का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा बैट्समैन 2 का, और 2 का एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ये निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका 275 रन बनाया इसने 321 बनाया, तो इसका एवरेज तो ज़्यादा ही होगा, यहाँ ए का दे रखा है, यहाँ ए का दे रखा है, यहाँ का दे रखा है। अब पूछा क्या है, बैट्समैन एवरेज वाज बेटर, ठीक है, तो बेटर तो बी का है, लेकिन बी का एक ही ऑप्शन है, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 20% और मार्क प्राइस, हमने डिस्काउंट जो है बट्टा दिया 20% मार्क प्राइस पे, ठीक है, एमआरपी पे,
उसके बाद भी 12% का फायदा हो गया। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंटेज ऊपर कर रखा था कॉस्ट प्राइस से मैंने मार्क प्राइस को। अगर मैं बोल दूं कि सीपी अगर 100 है, मतलब कि मैंने मान लिया 100 है सीपी, 12% फायदा हुआ, तो इसका मतलब 112 क्या हो गई, मेरी एसपी हो गई। 112 एसपी हो गई। 112 एसपी कब थी, जब मैंने 80% पे इसको मतलब बेचा था, जो एमआरपी था, यानी कि 20% डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा एमआरपी कितना होगा, ये 80% भी तो था। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक जीरो कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, और 4 दूनी 8, 3 बजे 4 अठे 32, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14। तो एमआरपी कितनी थी, 40 थी, और सीपी कितनी थी मेरी, 100 थी। तो क्लियरली मुझे पता लग रहा है कि 40% अबव कर रखी थी मैंने एमआरपी सीपी से। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सीरीज 149, सीरीज 18, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। पूछा क्या है, फिट बोथ द सीरीज, मतलब विच नंबर विल फिट बोथ द सीरीज ऑफ नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आगे आगे किसका होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ 4 का क्यूब 64 होगा। ठीक, और ये 8 के स्क्वायर में भी आएगा। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि दोनों सीरीज में होगा। तो जब 8 के स्क्वायर पे आएंगे हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 64, और जब 4 का क्यूब की बात आएगी तब यहाँ मिलेगा 64। तो 64 जो नंबर है वो दोनों में होगा। नेक्स्ट है, अ सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर यील्ड एंड इंटरेस्ट रुपीज 2522, फाइंड द प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि जो प्रिंसिपल है वो पी है, तो इसमें 2552, 2522, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा ये मेरा। और फार्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पी होता है और यहाँ होता है 1 प्लस आर अपॉन 100। तो आर कितना है, 5 है, और ये 100, और ये हो गया क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 115 ये आ जाएगा प्लीज। ठीक, पी 2522 बराबर ये आ जाएगा 1.57625 पी। ठीक, इसको इधर को ले आएंगे तो ये बचेगा 0.57625 पी इज इक्वल टू 2522। जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 16,000। ठीक, डेट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। तो डायगोनल के अकॉर्डिंग जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। वैल्यू रख देंगे 8 गुणा 6, 2 चौका 8 और 6 चौका 24। 24 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राम एंड रहीम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 680 मीटर। 680 मीटर है, ये राम है और यहाँ रहीम है। रन टूवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ को भाग रहे हैं। और आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट, मतलब कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो मुझे पता है 680 मीटर है, और जब ये एक दूसरे की तरफ को भागेंगे तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो 9 8 17, तो 17 चौका 68, यानी कि 40 सेकेंड के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको, बस 3 दूनी 6 और एक 7/3 माइनस 2 एकम 2 एक 3/2 ब्रैकेट के अंदर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5 एकम 5 7/5, और ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 एक 7, 3/7, 7 से 7 कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 6, और 6 बनाने के लिए ऊपर होगा 14 और यहाँ होगा 9, तो मिलेगा 14 9, यानी कि 5/6 मिलेगा यहाँ से, और 3/5 ये है, प्लस यहाँ से 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/2 रह जाएगा यहाँ, 1/2 प्लस 3/5,
डेट मीन अगर मैं एलसीएम लूँ तो 10 हो गया। अब 5 और ये प्लस 6, 11/10 या फिर एक सही 1/10। आई मीन थर्ड वाला यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ रीना सोल्ड 12 मोबाइल फोन्स इतने रुपए के, ठीक है, इतने रुपए के उसने बेचे और जो कॉस्ट प्राइस पर फोन है वो कितने का, 14,056 का है। तो उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, एक फोन की कीमत ही देख लेते हैं कितने रुपए में उसने एक फोन बेचा। 12 फोन बेचे थे, 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 एकम 12 बचे कितने, 6, 68, 12 पंजे 60 और यहाँ बचे 8, 81 हो गया ये, ठीक है। 12 छंग 72 और 96 हुआ, 12 अट्ठे 96। तो 15,680 रुपये का बेचा, 14,056 रुपये का लेके आया था वो, तो फायदा ही हुआ उसको। 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 6 और 1624 रुपये का उसको फायदा हुआ है। कोई ऑप्शन है? 17,000, कोई गड़बड़ की क्या? 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 6, 1624 ही आ रहा है। ओ क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट? अच्छा टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। एक मोबाइल पे इतना प्रॉफिट हुआ है तो 12 पे कितना होगा? तो 12 चौका 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 2, 12 छंग 72, 2 74, 7, 12 का 7, 19, 19,488। ऑप्शन ए थर्ड वाला जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में टोटल पूछा था, मैं समझा कि एक ही का पूछा है। नेक्स्ट जो है वो अल्फा को हमने 36 लिखा है, बीटा को 26 लिखा है, तो डेल्टा को क्या लिखेंगे? तो अगर मैं देखूं इसको 1 प्लस जे और के एल यानी कि 12 प्लस पी का 16 प्लस एच का 8 प्लस 1 13, 13 1 14, 14 6 20, 30 और ये 38 हो रहा है, 38 हो रहा है, 37, एक जे के एल 12, ओपी 15, एफ जी एच 8, ठीक है 38 हो रहा है, ठीक है। 38 को मैंने क्या करा, -2 कर दिया, 36 लिख दिया। 2 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 1, 5 2 7 1 8, 28 हो रहा है, -2 करा 26 लिख दिया। तो ऐसे ही -2 करना है बस, 4 प्लस 5 और जे के एल यानी कि 12 प्लस 20 प्लस 1, 9 1 10 30 और ये 30 40 और 42, 42 में से 2 गए तो 40। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा। 99, 3 को हमने लिखा है क्या, 27 यानी कि 3 और 3 का क्यूब, 5 और 5 का क्यूब 125, दैट इज द आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन जीके से है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और सबसे बड़ी बात, आप जिस जिस ग्रुप में हैं प्लीज़ इस वीडियो को फैला दें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी। प्रीवियस ईयर आपका बेस होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइज मुझे भी सपोर्ट करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम अपने आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर सकें आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू।